अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को, टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज। हम लोगों ने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग देखे, उसमें क्लाउड सर्विसेज के बारे में जो है वो कुछ डिस्कशंस नहीं थी, तो वो हम देखेंगे कि एक्चुअली हमें किस तरह की सर्विसेज मिलती हैं, टाइप ऑफ सर्विसेज क्या है, यानी कि उनके करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे आप ये समझ लीजिए कि उसकी जो भी हमें सर्विसेज मिलेंगी उनकी डोमेन क्या है, किस हद तक वो हमें फैसिलिटेट कर सकते हैं, या टाइप्स ऑफ जो है सर्विसेज वो क्या चीज़ें हैं। तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर क्लाउड सर्विसेज में। देखिए, क्लाउड सर्विसेज में देर आर 3 डिफरेंट सर्विसेज। नंबर 1 पे है जी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब मैंने डोमेन का वर्ड यूज़ क्यों किया कि हमें कितना रीजन, कितना एरिया हमें एक्चुअली मिल क्या रहा है। अगर हम क्लाउड से सर्विस ले रहे हैं, किसी भी क्लाउड सर्विसेज से, AWS अमेजोन वेब सर्विसेज से, या गूगल ऐप इंजन से, या हेरोकू है हमारे पास, गूगल वर्क स्पेस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है, या फिर हम कोई भी इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एजोर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये हम जो कोई भी क्लाउड सर्विस ले रहे हैं किसी भी इनमें से प्रोवाइडर से, ये दीज आर द प्रोवाइडर्स, ये सारे आपके माइक्रोसॉफ्ट यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रोवाइडर्स हैं। जो जो एग्जांपल्स में नाम लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये सारे प्रोवाइडर्स हैं। अब हम लोगों ने किससे सर्विस लेनी है और कितनी सर्विस लेनी है, ये बेसिकली इस डोमेन वर्ड का मतलब था। एक्चुअली हमें पता तो होना कि हमारे पास क्या हमें सारी चीज़ें चाहिए। मैंने एक वेबसाइट या एक सॉफ्टवेयर बनाया है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर मुझे सॉफ्टवेयर ही इटसेल्फ चाहिए। उसको चलाने के लिए मुझे ऑनलाइन, रिमोटली, फिजिकली नहीं, मेरे पास नहीं, आप इंटरनेट के जरिए से एक पूरा कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो, पूरा सर्वर इस्तेमाल कर रहे हो, मेमोरी भी उसकी इस्तेमाल कर रहे हो, सॉफ्टवेयर भी उनका इस्तेमाल कर रहे हो, सिर्फ अपना डाटा देकर। क्या आपको ये चीज़ चाहिए? या आपके पास सॉफ्टवेयर है, आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, जस्ट उसको रन करने के लिए आपको मेमोरी चाहिए? क्या ऐसा कुछ आपके पास है, या इसके अलावा कोई सिनेरियो है? तो उसके लिए हम ये 3 तरह की सर्विसेज को डिस्कस करते हैं। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अदरवाइज आप इसको देखिए, सुने, इंशाल्लाह मजीद क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज में वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज: इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये अब आप इसको जब एब्रीवेट करेंगे तो ये बेसिकली आपके पास फ्रेजेस आएंगे, ठीक है जी। आयास, पास और सास। देखिए, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी सर्विस है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। हमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसके लिए हम लोगों ने क्लाउड सर्विस को इस्तेमाल करना है। सॉफ्टवेयर मेरे पास बना हुआ है, वो मेरे डेवलपर्स ने डिफरेंट टाइप्स के जो है वो सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए, एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए, IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स को यूज़ करते हुए, टेक्नोलॉजी यानी कि कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करके बना लिया है। और अब हमने उस सॉफ्टवेयर को जस्ट यूटिलाइज करना है, ठीक है। उसके लिए मुझे स्पेस चाहिए। मेरे पास फिजिकल कंप्यूटर में इतना एक सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास कोई अच्छी क्वालिटी का कंप्यूटर नहीं है, या मैं उसको फिजिकली जो है वो ठीक से उसकी जो है वो लुक आफ्टर नहीं कर सकता। इसलिए मुझे क्या चाहिए, एक मेमोरी चाहिए, जहां पर मैं एक रिमोट कंप्यूटर चाहिए जहां पर मैं ये अपना सॉफ्टवेयर रखवा कर, और वहां से ही मेरे जितने भी फॉलोअर्स या जितने भी मेरे विजिटर्स हैं, उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने वाले मेरे यूजर्स हैं, वो उसको वहीं से इस्तेमाल कर लें। अब मेरी बात समझ रहे हो? आप ये समझ लीजिए, छोटी सी एलैबोरेशन कोशिश करता हूँ कि आपको समझ आ सके। लेट्स से ये मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, यानी कि ये रेडी है। इसकी इंस्ट्रक्शंस भी लिखी मेरे डेवलपर्स ने, वो कहाँ पर लिखी, उसके लिए ऐप्स भी उन्होंने इंस्टॉल की, सारा काम उन्होंने कर लिया, ये रेडी है। अब मैंने इसको, मेरे पास कोई फिजिकल कंप्यूटर जो है वो एक अच्छा कंप्यूटर नहीं है, मुझे इसको इसकी बजाय इसको किसी दूसरे रिमोट कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, बड़े सारे सर्वर में इंस्टॉल करना है, जो कि वो किसी भी तरफ से मुझे मिल रहा है। जैसे कि समझ लीजिए कि AWS वो आपको दे रहा है, अमेजोन वेब सर्विसेज, ठीक है, उसने मुझे ये सर्विस दी है। तो मैंने क्या किया, अपना ये सारा सॉफ्टवेयर इसके पास रखवा दिया। ये मुझे क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये मुझे मेमोरी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ये मुझे नेटवर्किंग प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि मुझे इंटरनेट के ऊपर मेरे तमाम यूजर्स को मेरे साथ कनेक्ट कर रहा है। इसके अलावा ये हमें, इसके अलावा अगर कोई इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है स्पेशल पर्टिकुलर टाइप का, तो वो भी हमें अवेलेबल है, हम उसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस कहलाता है। ये वाला सिनेरियो कि आपके पास सॉफ्टवेयर मौजूद है, जस्ट उसको चलाने के लिए आपको स्पेस चाहिए, नेटवर्किंग चाहिए और कनेक्शन चाहिए, उसके लिए आप पे करोगे।
एंड देन इस्तेमाल करोगे। तो सबसे पहले जी हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की। तो ये पहला पोर्शन उसके लिए है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ऑफर्स बेसिक कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और उस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है? नंबर 1 पे सर्वर्स, नंबर 2 पे स्टोरेज, एंड नंबर 3 पे नेटवर्किंग। उसमें सर्वर्स दिए हमारे क्लाइंट कंप्यूटर, मेरे विजिटर्स जो इसको रीच करेंगे, मेरे लोग जो इसको विजिट करेंगे वो मेरे क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं, उनको हम क्लाइंट बोलते हैं। और वो सर्वर को रीच करेंगे, इस कंप्यूटर को हम सर्वर बोलेंगे क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो ये सर्वर्स देता है, स्टोरेज मेमोरी देता है जहां पर मेरे वो सारा सॉफ्टवेयर इसके अंदर पड़ा है, इसने मुझे जगह दी है, स्पेस दी है। देन नेटवर्किंग प्रोवाइड किए और इनका कनेक्शन बिल्ड करवाया राउटर्स के जरिए से, स्विचेस के जरिए से, मॉडेम्स के जरिए से, नेटवर्किंग की डिवाइसेस के जरिए से इनको मिलाया है। सिर्फ अगर इतनी सर्विस दी है तो दैट इज कॉल्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। और इसमें हमें वो क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है? यूजर हैव कंट्रोल। हमें किस किस चीज के ऊपर कंट्रोल है? यूजर हैव कंट्रोल ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशंस एंड स्टोरेज। ये सारी चीजें हम लोग अपने एंड पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज वगैरह जिसको आप बोलते हो ना, वो चीजें। और एप्लीकेशंस कौन सी है, स्टोरेज कौन सी है, वो सिर्फ आप चीजें इस्तेमाल कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इसमें एग्जांपल आप दे दें Amazon वेब सर्विसेज की और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की। एज्योर इसको रीड करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। आप इसको जो है फर्दर भी आपको बहुत सारी सर्विसेज मिल जाएंगी। मैंने जस्ट आपकी बुक के अकॉर्डिंगली जो बड़े बड़े मेजर थे वो लिख दी है, ठीक है जी। नेक्स्ट नंबर 2 पे आता है हमारे पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब इसके अंदर क्या होगा जी? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर अब आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास हम सेकंड जो है वो फेज पर आ गए हैं। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का मतलब ये होता है कि आपके पास डेवलपर्स हैं जो आपका सॉफ्टवेयर रेडी करेंगे, यानी कि बंदे आपके पास मौजूद है। डेवलपर्स यानी कि प्रोग्रामर्स जो इस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करेंगे वो तो हैं आपके पास, लेकिन उनको जो जो टूल्स चाहिए, मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा, उनको जो जो टूल्स चाहिए वो आपके पास मौजूद नहीं है। आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है डेवलप करने का, यानी कि सॉफ्टवेयर को बनाने का, या वेबसाइट को जो बनाने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं ना, हम कहते हैं डेवलप करना। तो डेवलपमेंट के टूल्स आपके पास नहीं है, एंड देन उनको इंस्टॉल करना है किसी जगह पर, तो डिप्लॉयमेंट, वो डिप्लॉयमेंट के टूल्स भी आपके पास मौजूद नहीं है। डेवलपर्स हैं, ठीक है, आपके पास जगह भी है। आप सपोज कर ले आपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी लिया हुआ है पहले से। आप ये समझिए कि जब हम लोगों ने ऊपर से नीचे आना है ना, या जब हम इस फेज को पढ़ेंगे तो उसका मतलब ये कि ये हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ये बात ध्यान से समझिएगा। जब मैं इसके ऊपर आऊंगा तो उसका मतलब ये कि ऑलरेडी मेरे पास यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मेरा डन है, चाहे वो मैंने किसी सर्विस से लिया हुआ है, किसी प्रोवाइडर से, इनमें से, या मेरे पास खुद का मैंने अपना पर्सनल वो चीजें सारी बाय की हुई है। अब इसमें दो सिचुएशंस है, क्या कि भाई मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से लिया हुआ है, चाहे वो मैंने खुद के पैसों से लिया है, यानी कि खुद लिया है, बाय किया है, या मुझे किसी प्रोवाइडर ने, इनमें से किसी ने दिया है, ठीक है जी। तो लेकिन मैं इनमें दोनों में से कोई एक इस्तेमाल जरूर कर रहा हूं, ठीक है जी। अच्छा, तो अब इसमें क्या होता है? इट ऑफर्स अ कंप्लीट डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। आपको ये पूरा डेवलपमेंट भी देता है, डिप्लॉयमेंट भी देता है ओवर द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। आपके पास ये दोनों चीजें मौजूद है। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इट इंक्लूड्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर में फिर वही बात, नंबर 1 पे सर्वर्स, नंबर 2 पे स्टोरेज, नंबर 3 पे नेटवर्किंग, ये सारी चीजें उसके पास पहले से मौजूद है। इसके अलावा मिडलवेयर, मिडलवेयर भी आपके पास जो है वो इसमें आ जाएगा। मिडलवेयर सॉरी इसके अंदर शामिल होगा, किसके अंदर? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर। अब मिडलवेयर क्या होता है जी? देखें जी, हमारे पास डेटाबेस नहीं है। मिडलवेयर का मतलब है जो समझ लीजिए कि सेंटर में आ रहा है, यानी कि हमारे पास एपीआई नहीं है, या हमारे पास डेटाबेस नहीं है। तो डेटाबेस भी हमें चाहिए, हमें तमाम सॉफ्टवेयर चाहिए जो हमारा एक सॉफ्टवेयर चलाएंगे। वो सॉफ्टवेयर जो मेरे डेवलपर्स बनाएंगे, डेवलपर मेरे पास मौजूद है, सिर्फ मुझे वो सॉफ्टवेयर जो बनना है ना, उसको डिप्लॉय जहां पे करना है, जहां पे उसको इंस्टॉल करना है, उसकी फाइल्स को जहां पर मैंने चलाना है, उसके लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, मेरे पास वो चीजें मौजूद नहीं है। तो वो मुझे प्रोवाइड करेगा कौन? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में गूगल ऐप इंजन और हेरोकू उसमें नाम आ जाता है। इसमें वैसे ये सर्विस माइक्रोसॉफ्ट एज्योर भी देता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है जी। तो वो आप बुक में उसके नाम आप अच्छे तरीके से जरा समझ लीजिए। आपको जस्ट मैं डिफरेंस समझा रहा हूं क्योंकि लोगों को मसला यहां पर आता है, रीडिंग करना मुश्किल नहीं है। ये मैंने आपकी बुक से कंटेंट लिया, आप यही 2 पॉइंट्स भी लिख देंगे तो इनफ है, कोई इशू नहीं है। बट आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग भी तो होनी चाहिए ना, आपको डिफरेंस भी तो पता होना चाहिए। वर्डिंग बहुत ज्यादा मैच करेगी तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसमें क्या है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही है, साथ में हमें ये चीजें चाहिए। नेक्स्ट डेवलपमेंट टूल, भाई जिस जिस चीज के जरिए से आप एक चीज बनाते हो, लेट्स से मुझे अगर किसी भी पाइथन का काम करना है तो उसके लिए मुझे पाइथन का सॉफ्टवेयर चाहिए, यानी कि पाइथन की लाइब्रेरी चाहिए, और मुझे पाइचार्म, विजुअल स्टूडियो कोड, कोई भी मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके ऊपर मैंने कोड लिखना है। ये चीजें मेरे पास मौजूद नहीं है।
मेरे पास सपोज कर ले, मेरे पास जहां पर मैंने ये फाइल्स रखवानी है मेमोरी मौजूद नहीं है, तो फिर उस वक्त हम किसको इस्तेमाल करते हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को, और उसके लिए फिर हम मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए, तमाम चीज़ों के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 पे आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसका मतलब ये है कि जी हमारे पास क्या है, इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू सॉफ्टवेयर एप्स दैट आर होस्टेड एंड मैनेज्ड बाय द सर्विस एंड यूज इट ओवर द इंटरनेट। आपके पास सब कुछ मौजूद है, ये दोनों चीजें आपने पहले से कर ली है, चाहे थर्ड प्रोवाइडर से, यानी कि प्रोवाइडर से, थर्ड पार्टी से, या आपके पास पहले से मौजूद था। अब आपको वो सॉफ्टवेयर इज एज इट इज सॉफ्टवेयर चाहिए। आपके पास कुछ भी नहीं है, ना आपके पास डेवलपर है, ना आपके पास वो बनाने वाले को बंदा और है, ना रखवाने के लिए कोई चीज। आपने हर चीज, सॉफ्टवेयर भी एक प्रोवाइडर से ही लेना है, जस्ट उसको इस्तेमाल करवाना है आपने अपनी ऑडियंस से, और उससे बिजनेस करना है। जो भी चीज आपका जो भी स्पेशल एक स्पेसिफिक मकसद है आपने वो पूरा करना है। इसके अंदर आपके पास कोई भी चीज मौजूद नहीं है, आपने हर चीज बाय करनी है, यानी कि पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर लेना है और उसको इस्तेमाल करना है। इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि हम बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 है ना, तो हम माइक्रोसॉफ्ट 365 को ऑनलाइन इस्तेमाल करते हैं, हमें एमएस ऑफिस इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर के अंदर, हमारी मेमोरी इस्तेमाल नहीं हो रही, हमारी कोई भी चीज, हमारा कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं हो रहा, और उसको बनाने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो सॉफ्टवेयर मैंने बिल्ड नहीं किया, उसके लिए हम गूगल वर्कस्पेस, जिसको पुराना नाम जी स्वीट कहा जाता था, ये हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें तमाम आपकी गूगल ड्राइव, जो आपकी गूगल ड्राइव होती है, जीमेल की सर्विसेज होती हैं, वो सारी इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो हम आज अगर जीमेल इस्तेमाल करते हैं तो मुझे उसका सर्वर नहीं बनाना पड़ता, मुझे उसको कहीं पे इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, मुझे उसको कहीं पे डाउनलोड नहीं करना उसके सेटअप को, नहीं, मुझे सिर्फ वेबसाइट पे जाकर लिखना है, क्रोम पे, किसी भी ब्राउजर पे, एंड देन मुझे जीमेल अपना क्रिएट कर लेनी है, यानी कि ईमेल अपना क्रिएट कर लेना है, उसकी सर्विस ले लेनी है, एक बनी बनाई चीज है, जस्ट उससे सर्विस ले लेनी है। आप ऐसा समझ लीजिए। अब मैं इसको एक रियल लाइफ एनालॉजी से समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात ये, अगर हम इसकी बात करें तो ये समझ लीजिए कि आपने एक चीज रेंट पर ली है, आपने उसके लिए पे किया है, आपने एक चीज रेंट पर ले लिया। आप ऐसा समझ लीजिए हमारे पास एक अपार्टमेंट है, खाली अपार्टमेंट है, बिल्कुल ब्लैंक, उसमें कोई भी चीज नहीं है, बिल्कुल खाली फ्लोर। हमने अपना फर्नीचर भी लेकर जाना है, अपनी रोजमर्रा जिंदगी की तमाम अशिया भी लेकर जानी है, हर चीज लेकर जाना है और वहां पर रहना है। उसमें कॉस्ट डेफिनेटली ज्यादा आएगी, ठीक है जी, लेकिन इसमें हमारी एक्सेस है ना, मेरी मर्जी है, मैं जितनी चीजें इस्तेमाल करना चाहूंगा ले जाऊंगा, जितनी चीजें इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा रहने दूंगा। बात समझ आई? तो उसकी स्केलेबिलिटी ज्यादा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये समझ लीजिए कि एक रेंटेड मकान है, एक रेंटेड आपके पास फ्लोर तो है, लेकिन उसके अंदर फर्नीचर भी पहले से पड़ा हुआ है। वो चीजें आपने जस्ट जाकर अपना काम करना है, आपने जाकर जस्ट अपनी लिविंग स्टाइल को जो मेंटेन करना है, यानी कि आपने जाकर रहना स्टाइल जो है वो शुरू कर देना है। इसका मतलब ये था कि जब हमारे पास हर चीज मौजूद है, सिर्फ आपने कोडिंग करनी है, आपने कोई डेटाबेस नहीं संभालना। आपके डेवलपर्स ने क्या करना है, डेवलपर आपके पास मौजूद है, उसने कोई किसी कोडिंग पे काम, वो उसके ऊपर डेटाबेस पे काम नहीं करना, किसी चीज को इंस्टॉल करने की टेंशन नहीं है, तो तमाम टूल्स की आपस में कनेक्टिविटी की आपको टेंशन नहीं है। आपने जस्ट क्या करना है, जाकर कोडिंग करे और अपना काम करे, बात खत्म। आप अपनी चीज को बिल्ड करो, अपने सॉफ्टवेयर को जस्ट बनाओ, बात खत्म। आपके पास हर चीज मौजूद है, आपको उसको चलाने के लिए जो चीज चाहिए, ए से लेके जी तक तमाम चीजें आपका प्रोवाइडर आपको देगा, गूगल ऐप इंजन या हेरोको जो हमने बात की थी। बात समझ आ गई? तो इसके अंदर क्या है कि रेंटेड है और तमाम चीजें पहले से पड़ी हुई हैं, और आपने जस्ट उनको जाकर अब क्या करना है, इस्तेमाल करना है। लास्ट वन इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये आप ऐसा समझ लीजिए कि एक ऐसा फ्लोर जो कि होटल रूम के अंदर है, यानी कि आप समझ लीजिए कि होटल रूम की हम बात कर रहे हैं, वहां पर तकरीबन जरूरियात जिंदगी की तमाम चीजें मौजूद होती हैं। आपने इवन कोई भी चीज नहीं लेकर जाना, आपने अपने घर का सामान लेकर नहीं जाना होता। आप सिंपल क्या करते हो, आपकी जो भी ड्रेसिंग की चीजें हैं बस, इसके अलावा आपको इवन के खाने का सामान भी वहां पे अवेलेबल होता है। एथिकली हम जनरल बात कर रहे हैं ना, हम ये नहीं कह रहे कि किसी ऐसे होटल में हमने स्टे किया सर वहां पर तो खाना ही मौजूद नहीं था, तो हम ऐसी बात नहीं कर रहे, हम जनरल वे में बात कर रहे हैं कि वहां पे इवन आपको खाने की तमाम चीजें वो भी सारी अवेलेबल है, दस्तियाब हैं। आपका तमाम लिविंग स्टाइल जो भी है उसके हवाले से आपको हर चीज वहां पर दस्तियाब है, यानी कि आपको तमाम चीजें मिलेंगी, जस्ट आपने जाना है, रहना है और एंजॉय करना, नथिंग एल्स। तो इसका मतलब ये कि हमें हर चीज इसके अंदर मौजूद मिलेगी, हमने सिर्फ उसके लिए पे करना है, और हमारी जो चीज जब हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं ना, बात खत्म। और इसमें आप किसी भी जगह पे उसको एक्सेस कर सकते हो। बात समझ आ रही है? आप किसी भी जगह पे बैठे हो, आपने जस्ट अपना वो क्रेडेंशियल्स लगाने, ईमेल पासवर्ड लगाएं, आपको हर चीज आपके एक्सेस में मिल जाएगी। होप्स हो कि आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और यही इनफ है, ये इनफ है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होगा अलग से। क्लाउड कंप्यूटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन था। ये मत समझिएगा कि हर सवाल ही लॉन्ग है, लेकिन अभी जब तक हमारे पास पेयरिंग स्कीम नहीं है हमें ये करना पड़ेगा। वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन ये उससे भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें डिफरेंस याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लें, यही बेशक शॉर्ट में पॉइंट याद कर लें, क्योंकि अलग से तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है ना,
बाकी फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।